हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नाइन्थ क्लास का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। व्हाट आर द एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हम किस तरीके से जान सकते हैं कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। तो हमारे आसपास सारी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब किससे मिलकर बनी हुई हैं, मैटर से बनी हुई है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मैटर इन अराउंड सराउंडिंग। तो मैटर से जो बनी चीज हुई है वो सब, उसमें सब में क्या प्रेजेंट है, एटम्स ही प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे, फिलोसफर थे वो महर्षि कनाद। महर्षि कनाद था, उन्होंने क्या कहा था कि जो चीजें हैं वो किससे बनी हुई हैं, उनको उन्होंने नाम दिया उसको पदार्थ। धीरे धीरे उन पदार्थ को एक साइंटिस्ट आए थे, जोहान डाल्टन। उसने कहा था कि जो पहले कनात था उसने कह दिया था कि जो हमारे पास पदार्थ है वो बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलके बना हुआ है, और उनको नाम दे दिया, उन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब उस पार्टिकल का भी कोई नाम होना चाहिए, तो साइंटिस्ट आए जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया कि उन पार्टिकल्स का जो नाम था उसको नाम रख दिया एटम। फर्दर जब हम स्टडी करी, बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में हम स्टडी कर पाए, तब जाके नहीं हमें पता चला कि जो मैटर है वो क्या है, मिलके बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन डिफाइन मैटर इज एनीथिंग which occupies space and have mass in it. And also we can define matter that anything which can be visualized with our naked eyes, यानी जो हमें खुली आंखों से हम देख सकें वो क्या होगा, मैटर होगा। तो मैटर को फर्दर इन्होंने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। क्लियर। तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, मैटर, एटम क्या है और उसका मॉलिक्यूल्स क्या है। अब जैसे हमारी सेल्स होती है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में मिलके बनी हुई होती है सेल्स से। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। तो एक छोटी सेल होती है, उस जब बहुत सारी सेल्स जुड़ जाती हैं, धीरे धीरे जो सेल्स जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। जब टिश्यू जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जब ऑर्गन बनाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, एटम है। जब एटम एक या एक से दो एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर। तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है। तो जो एटम वर्ड था वो ड्राइव हुआ था, एक वर्ड था एटोमिका, एटोमिया। एटोमिया एक ग्रीक वर्ड था, उसका मतलब होता है नॉट डिविजिबल, जो कभी डिवाइड ना हो सके, एंड अनकटेबल। दूसरा मतलब क्या था, जो जिसको हम काटा नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि एटम को ये कहा गया था कि एटम के सबसे छोटा पार्ट है, इससे और कोई छोटा पार्ट नहीं हो सकता। तो बाद में डिस्कवरीज हुई, उससे हमें पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर। तो लेटर ऑन हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि एटम है वो डिवाइड नहीं होता, इसी वजह से उसको बोला जाता है एटॉमिक, एटॉमिक। तो वहीं से इसका नाम ड्राइव हुआ। ओके गाइज, so let's discuss about the atoms and molecules. In this chapter, we have discussed atoms, its properties, इसके then molecules properties, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट लॉज क्या थे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइज, hope you are interesting to know about the atom, what are the atoms and what are the molecules. अणु एंड परमाणु। क्लियर। एटम्स को क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एटम्स मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, अणु एंड परमाणु। ओके। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
In this chapter, we have discussed the third chapter, atoms and molecules. Here, इंडियन फिलोसफर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद। उसने क्या दिया था, क्या बोला था, पदार्थ बोला था। पदार्थ क्या बोला जाता है, पदार्थ जो बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, परमाणु बोला गया। और उन परमाणु का सबसे पहले जो नामकरण किया था वो क्या था, जोहान डाल्टन। ठीक है, तो एटम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एटम जो वर्ड था वही ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब होता है एटॉमिका। तो वहां मतलब होता है इसका विच मीन्स इनडिविजिबल, मतलब विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। ओके, दूसरा क्या होता है, इंडिविजुअल हो सकता है। दूसरा था अनकटेबल, जिसको और छोटे पार्टों में हम नहीं कट कर सकते। क्लियर। फर्दर जो हमारे पास इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो एटम्स था वो कंबाइन हुआ था स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। तो उसके लिए 3 लॉज थे हमारे पास, 3 इंपॉर्टेंट लॉ, 3 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जो एटम्स हैं वो किस तरीके से कंबाइन हुए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर, या फिर हम वो कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोजिशन, प्रपोर्शन, अनुपात। ठीक है, और थर्ड था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर, तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये लॉज दिए थे, इन लॉज को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे जो फर्स्ट जो गिवन दिया था वो दिया था गिवन बाय एंटोइन लिवाइजर, एंटोइन लिवाइजर, लिवाइजर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री भी हैं। इन 1774, 1774 में ये दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या हो गया था कि मैटर इज नेदर बी क्रिएटेड, मैटर इज नेदर बी क्रिएटेड, नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed in a chemical reaction. It will convert, it will convert, it will convert one form into another, one form into another form. Okay, तो इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो वहां पे क्या इंक्लूड किया गया कि जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। मान लो हमने क्या लिया, एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, इसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम। कैल्शियम का हो गया आपका कितना 20, जमा कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का हो गया 16 गुणा 3, तो यहाँ कितना होगा 16 48 प्लस में 12 कितना हो गया, सॉरी इसका 40 है, 12 48 और 12 कितना हो गया 60 और 40 कितना हो गया 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये डिवाइड होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ में क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीजें में ये जो एक चीज थी वो कितने में डिवाइड होगी, 2 में डिवाइड होगी। बट यहाँ पे मास कितना था 100 था, यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो कैल्शियम का कितना है 40, यहाँ इसका ऑक्सीजन कितना है एक का 16 है, तो कितना हो गया 56, और यहाँ कार्बन का कितना एक का 12,
जमा यहाँ कितना है ऑक्सीजन का, 16 दूनी 32, एक का 16 होता है तो दो का कितना हो गया 32, तो कितना हो गया टोटल 44, 56 और 44 कितने हो गए हमारे पास अगेन 100 ग्राम। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट था, उससे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट था वो दो में डिवाइड हुआ, बट इसका मास यहाँ भी 100 था और यहाँ भी 100 है। तो जो एंटोइन लुइजर था उसने कहा था कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल कन्वर्ट वन फॉर्म इनटू अनदर। क्लियर? और हियर इज द एग्जांपल व्हिच एक्सप्लेन दीज। ओके, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो दिया था गिवन बाय प्रोस्ट, एक साइंटिस्ट था जोसेफ प्रोस्ट, पूरा नाम था इसका जोसेफ प्रोस्ट। इन 1779, वो 74 में दिया था। वो कब दिया था 74 में दिया था, और ये कब दिया है 79 आफ्टर 5 ईयर। ओके, तो इसमें कहा गया था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल रिएक्शन, a chemical compound always consists of the same element combined together in same proportion by mass, in the same proportion by mass। ओके, तो क्या कहा गया था कि कोई भी एलिमेंट, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो इतने के ही मास में वो उसके साथ कंबाइन होगा। जैसे हम एग्जांपल लें वाटर H2O, ठीक है, तो ये हमेशा इसी की रेशियो में कंबाइन होगा। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा, एक हाइड्रोजन होगा एक हमारे पास, तो ये हमेशा इसी तरीके से कंबाइन होगा, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड बाय 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ कितना ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसका मतलब ये हमेशा किस रेशियो में कंबाइन होगा, एक ऑक्सीजन का और एक 8 मॉलिक्यूल किसके होंगे ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कितने 2 हैं, ऑक्सीजन कितना 16 है, तो कितना है 1:8 रेशियो है। तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हमेशा इसी रेशियो में कंबाइन होगा, चाहे कितने मॉलिक्यूल ले लें हम वाटर के, वो हमेशा इस तरीके से कंबाइन हो। कोई भी एग्जांपल लें दूसरे, तो हमेशा इसी तरीके से कंबाइन होंगे। जैसे हम बात करें अमोनिया की, NH3, तो अमोनिया और नाइट्रोजन होता है 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, हाइड्रोजन का कितना है 3। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा किसके में होगा, 14:3 के रेशियो में ही कंबाइन होगा। क्लियर? अगर डिविजिबल है तो हम वो सिंपल रेशियो ले आएंगे, अगर डिविजिबल नहीं है तो यही रेशियो रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी की तरह सेम, जैसे मान लो हमने वाटर का मॉलिक्यूल लिया था अभी, इसके 2 इसके 16, तो 2:16 रेशो था। अब मान लो इसके मैंने मल्टीपल ले ली, इसके मान 3 मल्टीपल्स ले ली, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए, तो 16 × 3 कितने हो गए 16 48। तो ये 16 कितने के रेशियो में आ गया 48 के रेशियो में आ गया। क्लियर? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 6 कम 6, 6 8 48, तो वही सेम रेशियो आएगा 1:8। तो यही है हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल
कॉम्बिनेशन। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हमारे पास यही। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसको आप पढ़ के आइए और हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।